नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधा त्रिवेदी। आज जानते हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। 9 सम्मन मिलने के बाद भी जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो 28 मार्च को ईडी उनके घर पर गई। वहां भी उनका रवैया असहयोगात्मक रहा और उसके बाद ईडी को विवशता में उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उसके बाद उसको कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कोर्ट की ओर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में बंद है। आपको पता है कि आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के लिए न तो उनकी ओर से, न उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी की ओर से और न ही आप पार्टी की ओर से आज तक कोई जमानत की अर्जी दी गई है। लगातार आप नेताओं द्वारा प्रेस मीट करके, रैलियां करके, एक्स पर चल रहे ट्विटर कैंपेन में ऐसा तमाशा किया जा रहा है कि तानाशाह मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद कर रखा है क्योंकि उनको चुनावों से दूर रखना है और वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जरूर इन लोगों ने चुनौती दे रखी। उसी मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के वकील श्री अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की। ये माननीय कोर्ट पूछ रहा है। और आप पार्टी वालों का दूसरा झूठ देखिए, इतना वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। ये इतना बड़ा फरेब है। जेल से सरकार कैसे चल सकती है? हम और आप जानते हैं, एक साधारण स्कूल में कोई टीचर अगर छुट्टी लेना चाहता है तो उसको सिग्नेचर लेना पड़ता है संस्था के हेड प्रिंसिपल का। उसके बिना उसको छुट्टी नहीं मिलती। ये इतनी बड़ी सरकार बिना अरविंद केजरीवाल के हस्ताक्षर के चल रही होगी क्या? सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि सरकार चल रही है। कहाँ चल रही है सौरभ जी? न हम बहले न युग बहला। भले साथी बताओ तो किसे बहला रहे हो तुम? इस मामले में भी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। असल में बात ये थी कि 1 अप्रैल में ही स्कूल खुल गए हैं एमसीडी के और बच्चों को अभी तक न किताबें मिली हैं, न कापियां, न ये सब चीजें, क्योंकि उसके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के हस्ताक्षर चाहिए। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी स्कूली पाठ्य पुस्तकों के वितरण में बाधा नहीं बन सकती। केवल आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। ये कह के आप बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल नहीं सकते हैं। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को किताबों के वितरण के लिए 5 करोड़ रुपए तक खर्च करने की इजाजत दे दी और टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो यह राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। अच्छा, ये सरकार भी कहाँ की है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वहां की सरकार है और ठप पड़ी हुई है और ये लोग जानबूझकर उसमें रोड़े अटका रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। जब सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट को ये कहा था इस मामले में कि एमसीडी कमिश्नर की वित्तीय शक्ति में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी, तब कोर्ट ने कहा कि आपका बयान खुद ही कंट्राडिक्ट करता है आपकी बातों को। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है और ये कहते हैं कि सरकार चल रही है। बड़ी फिक्र है, खाक फिक्र है जनता की। आपको ऐसी ही फिक्र होती तो आपने
इस्तीफा दे दिया होता। बना दीजिए सुनीता केजरीवाल जी को ही, कम से कम उन्हीं से सीख लीजिए कि लालू यादव जी ने कम से कम उनको जेल जाने से पहले राबड़ी जी को बिठा दिया था, गद्दी कमान संभाल दी थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी बहुत पड़ी हुई है और ये फलाना ढिमका, और आप उनको मुख्यमंत्री के काबिल नहीं समझते? क्यों नहीं देते हैं उनके हाथ में ये कमान? और क्या कहेंगे? मुझे जेल में किसी से मिलने नहीं देते, मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मुझे इंसुलिन नहीं लेने देते, दवाइयाँ ठीक से नहीं देते। ये भी एक बड़ा झूठ है। किससे नहीं मिलने देते? कितने वीडियो हैं जिसमें इनकी पत्नी खाना लेकर जा रही है। कितने कैदियों को, तिहाड़ जेल के कैदियों को रोज पत्नी को मिलने दिया जाता है। इनकी पार्टी की नेता कल आतिशी जी जाकर मिलकर आई हैं, तो एक ही दिन में पूरी कमेटी तो नहीं इनके यहाँ बिठा देगी जेल प्रशासन। इंसुलिन के लिए भी कोर्ट ने बात कही है। ये कहते हैं कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने, दिल्ली की मोदी जी ने, अरे मोदी जी का क्या लेना देना है? तिहाड़ जेल प्रशासन तो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। ये बात अलग है कि आज केजरीवाल जी की आधी सरकार तिहाड़ जेल के अंदर है, लेकिन तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंदर है। केवल डीजी जो होते हैं वहां के, वो दिल्ली पुलिस के डेपुटेशन पर अपॉइंटेड एक अधिकारी होते हैं। बाकी पूरा प्रशासन दिल्ली सरकार ही देखती है। और जितना भी अंततः निर्णय, डीजी भी आएंगे तो भी जो अंततः निर्णय है वो दिल्ली सरकार को लेना होता है। और हिरासत में लेने वाला काम जो दिल्ली पुलिस करती है, बाकी पेट्रोलिंग है, सिक्योरिटी है, सर्चिंग है, वगैरह वगैरह और भी जो इस तरह के काम होते हैं, आईटीबीपी करती है, सीआरपीएफ और तमिलनाडु स्पेशल फोर्स द्वारा किया जाता है। तो कहाँ से आपको मोदी जी ने उसमें डाल दिया और तंग कर दिया और इंसुलिन नहीं लेने दिया? ये सब तो सिसोदिया जी 1.5 साल से बंद हैं, तो उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन जी की जो थोड़ी तबीयत भी खराब हुई थी, उन पर उनको तो और वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। आपका जेल था तभी तो, मसाज और ये और वो। संजय जी आए हैं अभी जेल से, उनको नहीं हुआ। तो ये एक फिल्म से लिया है आपने स्टोरी, प्रिजन ब्रेक नामक फिल्म से, जिसमें 2 भाई, उसमें सभी लोगों ने वो अंग्रेजी फिल्म देख रखी कि 2 भाई होते हैं और उनको निकलना है, वो बेगुनाह होते हैं। आप तो, आपको सभी लोग कह रहे हैं कि आप गुनहगार हैं, दिनों से आप जेल में हैं और आपके मंत्री जेल में हैं 1.5 साल से। तो उस फिल्म में 2 भाई हैं जो निकलने के लिए शुगर के रोगी बनने का नाटक करते हैं, और ये तो आपने वही देख लिया कि मिठाई खाओ, आम खाओ और इंसुलिन नहीं लो और कहो कि इंसुलिन नहीं देते। ये सब ऐसे नहीं चलता है। राउज एवेन्यू की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कह दिया इंसुलिन मामले पर, केजरीवाल जी को इंसुलिन देने या न देने के लिए तिहाड़ जेल को एम्स के डॉक्टर्स की देखरेख में मेडिकल बोर्ड का गठन करना होगा, ऐसा निर्देश दिया है। और इन्होंने कहा था हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने निजी डॉक्टर से लेंगे सलाह, मतलब जो मर्जी वो कह देंगे कि तुम कह दो। कहा कोर्ट ने नहीं, उस कंसल्टेशन वाली मांग की याचिका खारिज कर दी और कहा कि अगर आपको स्पेशल कंसल्टेशन की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल के अधिकारी एम्स के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से परामर्श करके और तब ये निर्णय करेंगे कि आपको इंसुलिन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। वही कमेटी ये भी देखेगी कि आपका डाइट अच्छी तरह से उनके प्लान के अनुरूप आ रहा है या नहीं। घर का खाना जारी रहेगा, लेकिन उस पर भी जेल प्रशासन की निगाह रहेगी। इसी निगाह रहेगी बात पर ये भी शोर मचा रहे हैं कि सीसीटीवी से हमारी निगरानी की जा रही है और वगैरह। ये भूल जाते हैं कि तिहाड़ जेल में सीसीटीवी सर्विलियंस की इंस्टॉलेशन केजरीवाल सरकार ने किया है। तो आपने ही किया था। वो सभी आम जैसे कैदियों के लिए, तिहाड़ के कैदियों के लिए है, वैसे आपके लिए भी है। तो आपकी खास तौर से ऐसा क्या आप कर रहे हैं जो आपकी निगरानी कोई करेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब केवल माहौल बनाना है और लोग समझ गए हैं कि इन लोगों की आपस में ही कुछ गड़बड़ है।
इनके पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी बात तो है कि जिसकी वजह से न तो ये अपनी पत्नी को दे पाते हैं मुख्यमंत्री को कुर्सी, न किसी और नेता। आपस में जरूर इन लोगों के कुछ न कुछ गड्ढमड्ढ है। तभी राघव चड्ढा जी, वो तो पहले ही से सुना है कि जब उनको था कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इधर सुनीता जी को था कि हम राघव जी को अपने परिवार का सदस्य बना लेंगे। राघव जी ने उधर किसी अपने मन मर्जी की शादी कर ली किसी एक्ट्रेस से, तो पंजाब का मुख्यमंत्री सुना गया था, बड़ा हल्ला वो हल्ला था कि राघव जी बनेंगे, लेकिन बना दिए गए भगवंत मान। अब ऐसा सुना है कि राघव जी को ये बात नहीं पसंद थी। इधर मनीष जी वगैरह जेल में थे तो उनको भी ये लगा होगा, ऐसा शोर शराबा मैंने सुना है, अफवाह ही होगी। मैंने कुछ मजदूर जो पंजाब से आए थे उनसे सुना था कि वो लोग कहते हैं कि सिग्नेचर तो करते नहीं, हमें फंसा दिया। और इधर इन्होंने जब केजरीवाल जी जेल गए तो इन्होंने नाम और सौरभ का, आतिशी का ले लिया कि वो है, और उन लोगों ने फिर कह दिया कि पूरी पार्टी को पार्टी बना दिया जाए इस केस में। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि इनके आपस में कुछ है ऐसा जो बात बाहर नहीं आ रही है, और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर थोप कर, लेकिन जनता को थोड़ा तो समझ आ रहा है। जनता ये पूछ रही है कि भाई, जब से संजय जी बाहर आए हैं जेल से, सुनीता जी का कुर्सी पर बैठ के संदेश पढ़ना बंद हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया? तो कुछ ना कुछ तो है। देखते हैं, आज ही सुनवाई चल रही है उस मामले पर। वैसे उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि हर 15 दिन पर केजरीवाल जी के स्वास्थ्य का रिपोर्ट भेजते रहिए, उससे तो लगता है कि क्या ये पिक्चर लंबी चलने वाली है क्या? अब जो भी होगा उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं आज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।